सो अभी तक आप सभी ने शायद अपना आंसर की चेक कर लिया होगा एसएससी सीजीएल 2025 का, क्योंकि लगातार साइट इतना स्लो थी कि चेक नहीं हो पा रहा था। एक दिन तक तो पूरा परेशान किया था सब लोगों को। लेकिन अब मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसने अपनी आंसर की नहीं चेक कर पाई होगी, क्योंकि अब चीज़ें चल रही हैं स्मूथली और सभी ने शायद कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग बात करेंगे आपका स्कोर कितना बन रहा है और सबका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका मार्क्स जब हम देख रहे थे रील में, जो कि वो आंसर की जब अपना मॉक टेस्ट देते थे तो उनका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आता था, 150 के ऊपर ही आता था। उनका मार्क्स कितना बन रहा है उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो डेटा है हमारे पास रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, उस पे हम बात करेंगे। और पिछली बार जो एवरेज स्कोर रहा है, इस बार का एवरेज स्कोर रहा है, उसके रिगार्डिंग क्या कुछ कट ऑफ आ सकती है। क्योंकि जब तक आप कट ऑफ नहीं जान पाओगे, आप अपना सेफ स्कोर नहीं जान पाओगे, तो सीजीएल मेंस की तैयारी में लग पाओगे या नहीं लग पाओगे वो डिपेंड करेगा। तो आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ आप सेफ जोन में हैं, तो सीजीएल की तैयारी कुछ अच्छी तरीके से फोकस से आप कर पाओगे। अदरवाइज़ आप वही डायलमा में रहोगे, करूँ या ना करूँ, होगा भी या नहीं होगा। और इसमें क्या होगा कि आपका नुकसान होगा, हो भी जाएगा तो भी नुकसान, नहीं नहीं हुआ तो भी नुकसान ही है। तो इस वजह से चीज़ें क्या हैं, कुछ तरीके से कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना सेफ स्कोर आपका हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। और एसएससी सीजीएल 2025 कट ऑफ आंसर की मैंने भी दिया था और मेरा क्या स्कोर रहा है शायद आपने देख लिया होगा, तो मैंने बता दिया था उसमें कितना कितना स्कोर था मेरा। तो भाई साहब इस बार मेरे कम मार्क्स आए हैं, जबकि पिछली बार मैंने देखा, पिछली बार भी मैं दिया था तो मेरे 152 मार्क्स थे, 152 पिछली बार के। लेकिन इस बार तो बहुत कम आए हैं। तो अब आप समझ लीजिए सबके लगभग ऐसे ऐसे हैं। तो 1 लाख लोगों का डेटा है यहाँ पे, आप देख पाएंगे जो मार्क्स बन रहा है वो किस तरीके से कितने लोगों में बन रहा है। देखेंगे कि 150 मार्क्स पाने वाले केवल 3800 लोग ही हैं, जबकि लोगों ने लगभग 29 लाख लोगों में से 14 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था करीब, आप समझ लीजिए। तो 50% लगभग वहाँ पे क्या था, वो था 48% लगभग लोग आए थे। तो 13 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो इस तरीके से 150 मार्क्स पाने वाले केवल 4000 लोग हैं। अगर वहीं बात करें ना 145 मार्क्स पाने वाले लोगों की, तो 7000 लोग हैं। 140 की बात करें तो 13000 लोग हैं। अब इन सब डेटा को मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसी बेसिस पे ही जज करना है अभी। अच्छा, बात करें यहाँ पे एवरेज मार्क्स की, तो एवरेज मार्क्स जो 12 सितंबर रहा है, चौथा यानी 4 बजे वाला तीसरा शिफ्ट 12 सितंबर का, वो सबसे हार्ड रहा है। तो इसमें जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो 101 बन रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, पता नहीं कैसे यार, मुझे भी देख के बहुत ताज्जुब हुआ कि भाई साहब री एग्ज़ाम जिनका जिनका हुआ बेचारों का, 14 अक्टूबर वालों का, उनका तो मार्क्स इतने आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स 128 बन रहा है। मतलब क्या है भाई, बेचारों ने दिया था, मान लो उसका एग्ज़ाम सही गया था, अभी आके यहाँ जो 14 अक्टूबर को उसने दिया उसका एग्ज़ाम ख़राब हो गया। मेरे साथ जानने वाले में ऐसा 2-3 लोग का हुआ है। वो बोला कि भाई मेरा पहले वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो री एग्ज़ाम दिया 14 अक्टूबर को, तो वो तो बहुत ख़राब चला गया और स्कोर भी मेरे बहुत कम आ रहे हैं। उनका एवरेज स्कोर मैं देख रहा हूँ 128 नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से पता नहीं कैसे कुछ हुआ है। हालांकि आपका अगर अगर रहा होगा 14 अक्टूबर का, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। ये रहा, जानते हैं, ये रहा सितंबर 2025 का। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो पिछली बार 2024 में हुआ था उसका एवरेज स्कोर क्या था। उसका एवरेज स्कोर हार्डेस्ट शिफ्ट की मैं बताना चाहूँगा आपको, 113 था साथियों, 113.25 था। 113 यानी 12 नंबर का मोटा मोटा गैप था, 12 नंबर का गैप था हार्डेस्ट शिफ्ट में और 2024 और 25 वाले में, ठीक है, इतना गैप था। वहीं अगर बात करें ईजीएस शिफ्ट की, तो ईजीएस शिफ्ट में 133 नंबर था, और जहाँ जो कि यहाँ पे क्या है 128 नंबर है, और वहाँ पे 133 नंबर था। तो इसमें भी 5 नंबर का गैप था। तो मैं मान के चलता हूँ 12 नंबर या 10 नंबर का गैप था, ठीक है, 10 नंबर या 12 नंबर का गैप था, ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा, इस वाले एग्ज़ाम की जो आपको पता होगा बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और आपके जानने वालों में भी जो अच्छे खासे मार्क्स बन रहे होंगे, किसी के भी बन रहे हो तो 145 के नीचे ही बन रहे होंगे सबके। 100, आप एक्सेप्शन के रूप में हटा दीजिए, किसी का मार्क्स 150 आ गया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का आप सुन रहे होंगे 145 के नीचे ही नीचे बन रहा है सबके। तो कितना भी अच्छा रहा होगा वो, तो क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी? नहीं जाएगी। कितना जाएगी अब बात करते हैं। तो देखिए कितने लोगों ने दिया था एग्ज़ाम, दिया था लगभग
48% लोग प्रेजेंट थे एग्ज़ाम देने को, तो 13 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 1 लाख लोगों का डेटा है हमारे पास। अच्छा, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ना कहा कि भाई 14,000 वैकेंसीज़ है, 14,582 वैकेंसी है सीजीएल में 2024 वाले में, और 25 वाले में, 24 वाले में भी लगभग इतना ही था, 15,000 के करीब। तो 9 गुना इन्होंने साफ मेंशन किया कि हम 9 गुना लेंगे। तो 9 गुना अगर ये लेते हैं तो लगभग 1,30,000 लोगों को लिया जाएगा, 1,30,000 लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे फर्दर मेंस के लिए, 1,30,000 को। तो 1,30,000 में आप अपना स्थान बना पाते हैं या नहीं बना पाते, यही बड़ी बात होगी, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, बहुत ज़्यादा मैटर तो करता नहीं है। तो इस वजह से केवल और केवल 1,30,000 में आपको आना है। तो देखिए 9 गुना बुलाया जाएगा, 1,30,000। अच्छा, मैं पिछली बार की कट ऑफ की बात करूँ एक बार, तो पिछली बार की कट ऑफ जो थी ना यूआर कैटेगरी की, देखते हैं साथियों, यूआर कैटेगरी की जो पिछली बार की कट ऑफ थी वो थी आपके पास 153 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो थी 146 पॉइंट समथिंग। और यहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 142 था। और अगर बात कर ले एससी की तो एससी की करीब थी आपकी 126, और एसटी की बात कर ले तो करीब 111 नंबर था। तो अब देखिए एवरेज स्कोर भी मैंने दिखा दिया आपका कि भाई साहब कम आ रहा है, 10 नंबर कम है, गैप है। और 9 गुना बुलाए जाएंगे 1,30,000 लोगों को, और पेपर टफ भी था, आप सभी को पता होगा। तो इसके रिगार्डिंग करीब करीब आपके 10 नंबर कम होंगे। अच्छा, मैं ये रा मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज होकर बात कर रहा हूँ। अभी आपकी बताता हूँ कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसे अगर कट ऑफ क्या है, 10 नंबर कम हो गए तो 143 यूआर की जा सकती है। 10 नंबर ले रहा हूँ, हालांकि 1-2 नंबर और भी हो सकता है। 143 यूआर की जा सकती है, और 136 तक आपकी ओबीसी की जा सकती है, 132 तक आपकी ईडब्ल्यूएस की, और 10 नंबर इसमें घटा दे तो 116 तक नंबर एससी की जा सकती है। अब बात कर ले एसटी की तो 111 नंबर पिछली बार था, तो इसमें भी 10 नंबर कर ले तो 101 नंबर तक यहाँ पर जा सकती है एसटी की कट ऑफ। ये तो थी आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि क्या रा स्कोर है आपका और कितने रा स्कोर पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप तैयारी करनी चाहिए, आप अगर 135 यूआर कैटेगरी से मैं बात कर रहा हूँ, 135 अगर आप पाते हैं यूआर कैटेगरी से तो बिल्कुल आप तैयारी करिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब बढ़ कर के 10 नंबर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 8 नंबर तो रहेंगे ही। तो अगर 8 नंबर भी रहते हैं तो 143 तक आपको मिल जाएगा, 143 की कट ऑफ जाएगी लगभग। तो 143 में आपका हो सकता है, तो आप तैयारी करते रहिएगा। और यूआर की बात करें तो 132 नंबर अगर किसी का है ओबीसी की, 132 या 33 नंबर है किसी का ओबीसी में, तो बिल्कुल तैयारी आप करिएगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 132 मान लीजिए, ये रा मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अगर इतना बन रहा है आपका तो बिल्कुल 135 के ऊपर है तो बिल्कुल सोचिए ही मत, आप तैयारी में लग जाइए 135 के ऊपर। और 135 के नीचे माने यानी कि 130 के ऊपर अगर हैं आप, किसी भी उससे हैं, 130 के ऊपर अगर हैं आप ना, 130 प्लस, तो बिल्कुल आप तैयारी करिए, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के मार्क्स कम हो रहे हैं, तो इतने कट ऑफ जाएगा जितना मैंने बताया है। कितना स्कोर है आपका बिल्कुल बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे अंदाज़ा लग पाए कि कितना कट ऑफ और भी जा सकता है, ठीक है। तो लोगों को पता चलेगा कितना मार्क्स आ रहा है। जबकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का, तो मेरे जानकारी में भी बहुत सारे लोगों का तो 145 फिर इसके नीचे ही है सबका। तो इस तरीके से इतना जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो बाकी मेंस में लग जाइए, बाकी और चीज़ें जैसी भी होंगी हम लोग जुड़ते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।